Hello everyone, my name is तमन्ना परवीन and welcome to my channel Let's Acquire Knowledge। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ जिसको फॉलो करके आप किसी भी पर्सन को इजीली कन्विंस कर सकते हैं। एंड इन टूडेज लाइफ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द कन्विंसिंग स्किल बिकॉज ये एक ऐसी स्किल है जो आपके लाइफ में बहुत सारी जगहों पे काम आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने किसी फ्रेंड को कन्विंस करना चाहते हैं देन यू शुड हैव द कन्विंसिंग स्किल। एंड इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड यू वांट टू कन्विंस योर पार्टनर देन यू हैव द एबिलिटी। ओके, सो ये तो कुछ पर्सनल लाइफ के लिए थी, बट इन प्रोफेशनल लाइफ इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द कन्विंसिंग स्किल। बिकॉज आप मान लीजिए कि कहीं पे काम कर रहे हैं जहां पे आपका काम है किसी भी चीज को, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना, तो अगर आपके पास कन्विंसिंग स्किल होगी जिसके थ्रू आप कस्टमर को कन्विंस कर पाएंगे कि हाँ वो आपके प्रोडक्ट को खरीदे, तो ओके। अगर आप वहां पे आपके पास कन्विंसिंग स्किल नहीं है जिससे आपको पता नहीं चल रहा है कि कस्टमर को किस तरह से कन्विंस की जाए, तो आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाएगा और आप वहां पे कोलैप्स कर जाएंगे। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द 5 इंपॉर्टेंट टिप्स टू कन्विंसिंग पीपल एंड आप लोग बहुत ही ध्यान से ये 5 टिप्स को सुने एंड एंड में मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये 5 टिप्स में कौन सी टिप्स आपको ज्यादा बेटर लगी। ओके, सो फर्स्ट टिप इज स्कार्सिटी। स्कार्सिटी इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर आप कहीं पे बाहर हैं एंड आपकी वाइफ जो है वो बार बार कॉल करती हैं आपको, आपसे पूछने के लिए कि आपने लंच किया या नहीं किया, आप अभी कहाँ हो, क्या कर रहे हो। या फिर आपका कोई फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, जो आपको बार बार कॉल करता है। तो एक टाइम पे क्या हो जाता है ना कि आप अब जरूरी नहीं है कि उसके कॉल को रिसीव करेंगे, क्योंकि आपको अब समझ में आ जाएगी ये बात कि मेरी जो वाइफ है वो है, मेरा जो फ्रेंड है वो है, ये लोग कहीं जाने वाले नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनकी वैल्यू जो है वो आपकी नजर में थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपकी वाइफ या आपके फ्रेंड आपको कॉल करना बंद कर दे एंड सडनली एक दिन आपने देखा कि आपका जो फ्रेंड है वो दूसरे लोगों के साथ आराम से बैठकर चिल कर रहा है, तो अब आपको क्या लगेगा कि अरे अगर मैंने इसका कॉल रिसीव नहीं किया तो ये मेरे से दूर चला जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि आप उसको वैल्यू करने लगेंगे, आप उसको कॉल करने लगेंगे, आप उससे बात करने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी वाइफ और आपके फ्रेंड जो है स्कार्सिटी के प्रिंसिपल को यूज करके आपको अब इजीली इन्फ्लुएंस और कन्विंस कर सकते हैं। नाउ वी विल सी इन प्रोफेशनल लाइफ। मान लीजिए आपको किसी प्रोडक्ट को सेल करनी है और आप कस्टमर से अगर कहेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है वो लिमिटेड है, अगर आपने अभी से खरीदा देन ओके, अदरवाइज ये बाद में आपको नहीं मिलेंगी। या फिर मान लीजिए कोई एक कोचिंग सेंटर है या फिर इंस्टीट्यूट है, वहां पे लोग एडमिशन करवाने के लिए आते हैं, तो किस तरह आप स्कैर्सिटी के प्रिंसिपल को यूज करके कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों का एडमिशन करवा सकते हैं। तो वहां पे भी आपको कमी दिखानी पड़ेगी। आप वहां पे अगर बोलेंगे कि देखिए सीट्स जो है वो लिमिटेड है, अगर आप इसी वक्त एडमिशन करवा लेते हैं देन ओके, अदरवाइज यू विल लॉस द अपॉर्चुनिटी। सो इस तरह से स्कार्सिटी के प्रिंसिपल को यूज करके आप किसी को भी इजीली हिप्नोटाइज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज कॉमनैलिटी, सिमिलैरिटी एंड लाइकिंग। तो कॉमनैलिटी सिमिलैरिटी का मतलब ये होता है कि क्या आप किसी इंसान के साथ सिमिलैरिटी क्रिएट कर सकते हैं, एक कॉमन ग्राउंड पे आ सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे कॉमनैलिटी सिमिलैरिटी होती है वहां पे लोग एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं, पसंद करने लगते हैं एंड इट इज द नेचुरल फैक्ट कि इंसान जिसको पसंद करते हैं उसे कभी ना नहीं कर पाते हैं। सो द पर्पज ऑफ कॉमनैलिटी, सिमिलैरिटी एंड लाइकिंग इज टू बिल्ड द ट्रस्ट। एंड जहां पे ट्रस्ट ज्यादा होती है वहां पे कोई भी डिसीजन बहुत जल्द ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू समवेयर एंड रास्ते में या फिर बस ट्रेन कहीं पे भी कोई एक अननोन पर्सन आता है और वो अपना मोबाइल फोन आपको बेचना चाहता है और उसकी ओरिजिनल प्राइस है मान लीजिए 20,000 एंड वो बोलता है कि ये मैं आपको 6,000 में दे देता हूँ, बट स्टिल प्राइस कम होने के बावजूद भी क्या आप उसे खरीदेंगे? नो। क्यों?
क्योंकि आप उसे जानते नहीं, आप उसे ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो वो इंसान किसी भी तरह आपको जल्दी कन्विंस नहीं कर पाएगा। सो माई पॉइंट इज, कन्विंस करने के लिए ट्रस्ट का होना बहुत ही जरूरी है। जहां पे ट्रस्ट ज्यादा होता है वहां पे टेंशन उतनी कम होती है, और जहां पे ट्रस्ट जितना कम होगा टेंशन उतनी ज्यादा होती है, और वहां पे कोई भी डिसीजन जल्दी नहीं लिए जाते हैं। तो किसी को कन्विंस करने के लिए कॉमन ग्राउंड का होना जरूरी है, एक सिमिलैरिटी का होना जरूरी है, एंड एज वेल एज ट्रस्ट का होना भी बहुत ही जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, रेसिप्रोकेशन, गिफ्ट्स एंड कॉम्प्लीमेंट। सो इफ यू वांट टू कन्विंस समवन, देन आपको सबसे पहले उसे खुश करना होगा। एंड हाउ कैन यू मेक समवन हैप्पी? सो इसके लिए एक पॉइंट है कि आप किसी को कॉम्प्लीमेंट या फिर गिफ्ट करके उसे खुश कर सकते हैं, ताकि बाद में वो आपसे इन्फ्लुएंस हो, आपकी बात को माने। एंड गिफ्ट्स एंड कॉम्प्लीमेंट, ये जो चीज है ये एक ऐसी चीज है कि ये सभी को पसंद आती है, चाहे वो कितना ही रिच क्यों ना हो। तो गिफ्ट्स एंड कॉम्प्लीमेंट के थ्रू आप किसी के साथ एक बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप को बिल्ड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक इंसान है जो एक कंपनी में अच्छे से काम कर रहा हो, और अगर उस वक्त उसे कोई गिफ्ट दी जाए या कॉम्प्लीमेंट दी जाए तो वो उससे और ज्यादा खुश होगा, मोटिवेट होगा, और वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा और अपने सीनियर से कन्विंस होगा, सीनियर से इन्फ्लुएंस होगा, और अपना 100% वहां पे देना स्टार्ट करेगा बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स एंड गिफ्ट। अब यहाँ पे पर्सनल लाइफ का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी वाइफ ने आपके लिए चाय बनाया और उसमें शुगर का अमाउंट जो है वो एक्सेस हो गया, एंड आप वहां पे एंग्री हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे ये कैसी चाय बनाई, मैं नहीं पीऊंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका रिलेशनशिप जो है वो खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका रिएक्शन ऐसा हो कि आप अपनी वाइफ से बोले बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से कि डियर प्लीज कम ना, आज हम लोग साथ बैठकर चाय पीते हैं, तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपकी वाइफ को रियलाइज हो जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है, और यहाँ पे आपका रिलेशनशिप भी खराब नहीं होगा, और बाद में आप कन्विंस भी कर पाएंगे किसी भी बात के लिए अपनी वाइफ को। तो कॉम्प्लीमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एंड मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप भी मुझे कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। इट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज। नाउ माई फोर्थ पॉइंट इज रीजन बिहाइंड द वर्क। तो इफ यू वांट टू कन्विंस समवन, एंड आप अगर उसको किसी भी काम के लिए कन्विंस करना चाहते हैं, और वहां पे आप अगर उस काम के पीछे का रीजन बता देंगे कि ये काम आप क्यों करने बोल रहे हैं किसी को, तो वहां पे क्या होगा कि वो इंसान जो है वो आपकी बात को जल्दी मानेंगे या उस काम को सही से करेंगे। क्योंकि जब तक किसी इंसान को पता नहीं होता कि ये मेरे से क्यों ये काम करवा रहे हैं या मुझे ये बात क्यों बोल रहे हैं, तो उसका ध्यान उतना नहीं जाता है उस चीज पे, वो काम ध्यान से नहीं करता है, मोटिवेशन नहीं मिलती है उसको। लेकिन अगर उसको रीजन पता होगा कि हाँ मुझे ये चीज करनी क्यों है, तो वो ज्यादा बेटर तरीके से करता है। तो कन्विंस करने का एक पॉइंट ये भी है कि आप अगर किसी को कुछ काम दें तो उसके पीछे का एक्चुअल रीजन आप उसे बता दें। तो लास्ट एंड पॉइंट नंबर 5 इज पीयर स्टोरी एंड सोशल प्रूफ। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को कन्विंस करें, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं और वहां पे कोई एक इंसान है जो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है, एंड आप चाहते हैं कि आपका कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव उनके जैसा सक्सेसफुल बन पाए, तो आप अगर उसे कहेंगे कि देखो बाजू वाले कितने सक्सेसफुल हैं, तुमने क्या किया, तुम तो कुछ करते ही नहीं, तुम तो कामयाब ही नहीं हो, तो ऐसी बातों से उसके माइंड में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन अगर आप अपने बाजू वाले के कामयाबी को स्टोरी के जैसा उसको सुनाएंगे, तो आपको और एक्स्ट्रा कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो स्टोरी उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप किसी को इन्फ्लुएंस या कन्विंस कर सकते हैं।